ठीक है। तो हमारे बॉडी में चार मेजर, ऐसे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम काम करते हैं, पर ये जो चार वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये वर्क करते हैं। और इनको वर्किंग कराने के लिए, है ना, जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ओके, और सर्कुलेशन सिस्टम, है ना, ठीक है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं इनमें से दो सिस्टम की बात करने वाले, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि सारे सिस्टम एक दूसरे से अटैच रहते हैं, है ना, ठीक है। और अटैचमेंट के साथ ही जिंदगी चलती है, ओके। और अटैचमेंट के साथ ही आप अपनी बॉडी को ऑल ओवर ठीक कर सकते हैं। इसलिए हम कभी भी कोई भी सप्लीमेंटेशन का या कोई भी कंटेंट की बातें करते हैं तो वो एक दूसरे से अटैच होता है, ठीक है, ओके, है ना। ओनली फॉर कोई भी चीज एक ही चीज पे डिपेंड नहीं होता, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजों पे डिपेंड होता है, ठीक है, ओके। तो चलो आज बात करते हैं प्रोबायोटिक्स की, ठीक है। तो आज हम समझेंगे एग्जैक्टली प्रोबायोटिक्स है क्या, ठीक है, ओके। ये हमारी बॉडी में क्या बेनिफिट्स देते हैं, और अगर आप प्रोबायोटिक्स नहीं लेते हो तो आपको क्या क्या लॉसेस होते हैं। फिर समझेंगे कि प्रोबायोटिक्स अगर नेचुरल सोर्सेस से कहाँ कहाँ से आपको प्रोबायोटिक्स मिलेगा, ठीक है, ओके। एंड एक और चीज हम समझेंगे कि हमारे पास जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है उनके पास सबसे बेस्ट प्रोबायोटिक्स कौन से सप्लीमेंट्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोबायोटिक क्या है, व्हाट इज अ प्रोबायोटिक, ठीक है। मेरा वॉइस क्लियर है सबको, ऐसे भी बना दो परफेक्टली, है ना, नेटवर्क इशू ना है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोबायोटिक्स है क्या, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, है ना, ठीक है। सबने सुना है कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि सेल्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, ओके। पर सेल्स से भी ज्यादा जो कंटेंट होता है वो होता है प्रोबायोटिक्स, मतलब बैक्टीरियाज, है ना, ठीक है। और बैक्टीरियाज को लोग 101% ऐसे लेते हैं कि जैसे बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया या नेगेटिव वे से ही बैक्टीरिया को लिया गया है। पर बैक्टीरिया दो टाइप्स के होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, है ना, ठीक है। तो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का कैसा बैलेंस हमारी बॉडी को अच्छा लगता है या हमारी बॉडी को जरूरत है, वो चीजें भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीजों को जो डिस्कस करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया का एग्जैक्टली रोल क्या रहता है हमारी बॉडी में। सबसे पहले रोल रहता है हमारी बॉडी का, आपकी बॉडी में जितनी सेल्स होती है उसके 10 टाइम्स ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, है ना। जितनी सेल्स होती है, वैसे तो सेल्स को ही गिनना इम्पॉसिबल है, ठीक है, ओके। उससे 10 टाइम्स ज्यादा क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, ओके। और 10 बैक्टीरिया मिलके एक सेल्स का क्या करता है, निर्माण करता है, मतलब 10 बैक्टीरिया मिलके एक सेल्स का निर्माण करता है। अब वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी में अगर गुड बैक्टीरियाज होंगे तो गुड सेल्स का निर्माण करेंगे, एंड बैड बैक्टीरियाज होंगे तो बैड सेल्स का निर्माण करेंगे, ठीक है, ओके। अगर आपका जो बैक्टीरिया है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या रहता है, हमारा जो पाचन सिस्टम रहता है हमारी बॉडी का, ठीक है, ओके। जो हमारा पाचन सिस्टम है उसी के अंदर बैक्टीरिया क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है, ओके। और बैक्टीरिया का 90% आपकी बॉडी में प्रॉपर वे से संतुलन में है या नहीं है, ओके। प्रॉपर वे से संतुलन में है या नहीं है बैक्टीरिया, वो सारी चीजें आपके खाने पीने पे डिपेंड करता है ना। सारी चीजें आपकी डाइट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया पैदा हो रहे या गुड बैक्टीरिया पैदा हो रहे, ठीक है, ओके। तो बैक्टीरिया सबसे पहले सेल्स का निर्माण करता है, ठीक है। दूसरी चीजें क्या करेगा, आपके डाइजेशन सिस्टम को, मतलब आपके पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा अच्छा रखने वाला है, ठीक है, ओके। और बैक्टीरिया गुड है या बैड है, गुड जनरेट कर रही है बॉडी या बैड जनरेट कर रही है, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये सारी चीजें आपके खाने पीने पे डिपेंड करता है, ओके, ठीक है। तो आप समझते हैं कि जो बैक्टीरियाज है ना, ठीक है। अब बैक्टीरियाज अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में होते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद समझेंगे कि प्रॉपर मात्रा में बैक्टीरियाज हमें कहाँ कहाँ से लेने हैं, ठीक है।
तो पहला बेनिफिट्स देता है आपके पाचन मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। पहला बेनिफिट्स मिलेगा आपको डाइजेशन सिस्टम में। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया आपकी बॉडी का एब्जॉर्प्शन सिस्टम बढ़ाते हैं। जैसे कि किस किस को पता है छोटी आते और बड़ी आते, किस किस को पता है हमारी बॉडी में टू टाइप वो की आते होती है ना, ठीक है ओके। एक तो होती है छोटी और दूसरी होती है बड़ी, ठीक है ओके। अब जो छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है, छोटी आंतों का काम क्या रहता है हमारी बॉडी में फूड को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। छोटी आंतों का काम क्या रहता है हमारी बॉडी में फूड को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। एंड बड़ी आंतों का काम क्या रहता है उस जो ब्रेक डाउन हुआ फूड हमारी बॉडी में आया उसको प्रॉपर वे से एब्जॉर्ब करना, ठीक है। क्योंकि अगर आपका फूड ब्रेक डाउन होगा और एब्जॉर्ब नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम है, और एब्जॉर्ब हुआ और ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी में जो प्रोबायोटिक्स जाता है, प्रोबायोटिक्स क्या करता है सबसे पहले आपकी बॉडी में की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाता है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ चीजें डाइजेस्ट नहीं हो सकती होती है, कुछ चीजें डाइजेस्ट नहीं होती है ना। अच्छा कौन कौन ऐसा था आपने सुबह शुरू शुरू में हमारा फॉर्मूला वन स्टार्ट किया था और आपको लूज मोशन हो गए थे, या आपको पेट पे पेन हुआ था, या ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई थी आपको, ऐसे कोई पर्सन थे? हाँ? एक दो तीन चार, हाँ थे कुछ पर्सन हैंड रेस कर रहे, ठीक है ओके। और कोई पर्सन है जिसको ऐसी कोई चीज है जो आपको सूट नहीं होती है, डॉक्टर ने मना कर रखा है ये नहीं लेने का, है ना, अगर आप ये लोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, है आप में से, है ना। चलो है आप लोग कर रहे हैं, है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप कोई चीज को आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है तो इंटरनली आपका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उतना स्ट्रांग नहीं है। अब जरूरी नहीं है वो चीज आपके लिए गलत है ना, वो चीज आपके लिए गलत नहीं है, पर अभी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही तो ऑब्वियसली बात है गलत है। क्योंकि देखो कोई भी चीज आपके लिए गलत नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो आपके पड़ोसी को एब्जॉर्ब हो रही है ना, ठीक है ओके, और आपको एब्जॉर्ब नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी अभी उस काबिल नहीं है कि उस चीज को वो एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो आपको सबसे पहले समझने का नीड रहेगा कि चीजें एब्जॉर्ब कैसे होंगी, ठीक है। तो जब आपके बॉडी में प्रोबायोटिक्स मतलब गुड बैक्टीरिया की डेफिशिएंसी होती है तो आपका एब्जॉर्प्शन सिस्टम क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्शन सिस्टम क्या होगा, दिक्कत में आएगा, ठीक है। और आपकी बॉडी आपका बॉडी को फूड एब्जॉर्ब होने में दिक्कतें आएंगी, ठीक है ओके। तो इसलिए आपको पहले तो आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक्स के कंटेंट अच्छे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ओके। उसके बाद में आपका जो प्रोबायोटिक्स है, ठीक है, प्रोबायोटिक्स क्या होता है आपके जरूरत से ज्यादा मोशंस या जो दस्त वाली शिकायतें होती है, या आप बहुत सारे लोग होते हैं जैसे ही खाना खाते वैसे उनको फ्रेश होने जाना पड़ता है, ठीक है ओके। तो ये भी एक प्रकार का दस्त ही हो गया, ठीक है ओके। इसका मतलब क्या है, इसका भी मतलब सेम ही है ना, ठीक है, कि आपके बॉडी में इंटरनली खाना एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, ठीक है ओके। तो प्रोबायोटिक यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है, ओके। नेक्स्ट प्रोबायोटिक क्या करेगा, ठीक है, आपके माइंड के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो कभी भी जो ये टमी होता है ना, ठीक है ओके, टमी से आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम से आपके जो पाचन तंत्र से सब कनेक्टेड रहता है। तो अभी गैसेस एसिडिटी किसी को भी होती है या डाइजेशन किसी का भी खराब होता है तो सबसे पहले क्या होता है आपका स्ट्रेस आने के सिम्टम्स आपको बढ़ जाते हैं, बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, है ना, सबको बढ़ जाते हैं। तो आपको एक समझने की जरूरत है जब आप एक प्रोबायोटिक्स एड ऑन करते हैं अपनी डाइट में, है ना, ठीक है, और या तो आप प्रोबायोटिक्स लेना चालू करते हैं या आप अपने डाइट को हेल्दी मील पे लाते, ठीक है ओके। तो सबसे पहले आपके माइंड से रिलेटेड भी बहुत सारे वर्क अच्छे होने लगते हैं। अब जैसे कि क्या जैसे आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है डिप्रेशन हो गया, है ना, ठीक है, माइग्रेन हो गया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है माइंड से रिलेटेड, सबसे बड़े इश्यूज जो आज चल रहे हैं वो ये प्रॉब्लम चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रोबायोटिक्स अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर कंटेंट में जाएगा या प्रॉपर मात्रा में जाएगा तो आपकी ये प्रॉब्लम्स को भी 101% वो
दूर कर सकता है, ठीक है, ओके। उसके बाद में बात करते हैं हार्ट के लिए। बिल्कुल, हार्ट के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है प्रोबायोटिक्स, क्योंकि प्रोबायोटिक्स जब आपके बॉडी में इंटरनली जाएगा, ठीक है, ओके, तो हार्ट में सबसे पहले जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, ओके, उसको कम करने में, मतलब हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है, ओके। प्रोबायोटिक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसे हम लोग एक्जिमा बोलते हैं, ठीक है, अस्थोमेटिक प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, ओके, या किसी भी टाइप ऑफ एलर्जी हो गई, है ना, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को डस्ट से एलर्जी रहती है, सुना है आपने, है ना, है ना, और किसी किसी को ठंड से एलर्जी रहती है, ठीक है, ओके, किसी किसी को कोई फूड से एलर्जी रहती है। तो जो अस्थोमेटिक प्रॉब्लम होती है वो अस्थोमेटिक प्रॉब्लम भी एक प्रकार की एलर्जी ही होती है, ठीक है, ओके। तो किसी भी टाइप्स ऑफ एलर्जी है, अगर आप एलर्जी में प्रॉपर वे से प्रोबायोटिक्स को एड ऑन करते हो, ठीक है, ओके, तो आपको एलर्जी में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। और किसी को भी जैसे सपोज करो साइनस हो गया, या क्या बोलेंगे उसको, अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हो गए, ये सारी प्रॉब्लम्स हो गए, तो उनको आप प्रोबायोटिक बहुत ही आसानी से रिकमेंडेशन कर सकते हो। और जब आप उनको ये प्रोबायोटिक्स रिकमेंड करेंगे तो 101% उनको बेटर रिजल्ट आने वाले, ठीक है, ओके, है ना। उसके बाद में आपका इम्यून सिस्टम इंक्रीज करने में प्रोबायोटिक का बहुत बड़ा हाथ रहता है, ठीक है। आपका इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति, जैसे अभी ये रेनी सीजन आया, रेनी सीजन में कौन कौन बीमार पड़ा, सब लोग, हाँ, पढ़े पढ़े या नहीं पढ़े, है ना, ठीक है। मैं नहीं पढ़ा, इस सीजन में मैं नहीं पढ़ा बीमार, ठीक है, ओके। लास्ट टाइम आया था थोड़ा सा फीवर, पर इस सीजन में मैं नहीं पड़ा बीमार, ठीक है, ओके। तो जैसी वेदर चेंज वैसी अगर हमारी बॉडी को बीमारियां अट्रैक्ट कर रही है ना, ठीक है, चलो एक आध बार बीमार हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक आध दिन के लिए बीमार होगा वो भी कोई इशूज नहीं है। पर अगर आपका बॉडी कंटिन्यू उस प्रॉब्लम से जूझ रहा है ना, ठीक है, ओके, उस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, अभी जैसे बहुत सारे लोगों का मैं सुन रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऑफिस में आते हैं तो 90% लोग बीमार हो गए, है ना, और कोई ना कोई रीजन की वजह से, किसी को जुकाम हो गया, किसी को फीवर आ गया, किसी को इतना फीवर आ गया जिसके प्लेटलेट्स कम हो गए, है ना, ठीक है, ऐसे भी कंडीशन है। तो अभी ऐसी कंडीशन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक ही चीज है कि आपका इंटरनल बॉडी में इम्यून सिस्टम बहुत कम है, ठीक है। और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कैसे होगा, समोसे खाने से, है ना, समोसे खाने से या चाय पीने से, चाय पीने से बहुत स्ट्रांग होता है इम्यून सिस्टम। हाँ, बोले आज दूध ले आए, चाय पत्ती डाले, अदरक इलायची सब डाले, है ना, ठीक है, और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर रहे हो, है ना। चाय पीने से, बारिश में पकोड़े खाने से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, होगा क्या, होगा, हाँ या ना। आलू के पराठे, आलू के पराठे खाने से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। क्रिस्पी से आलू के पराठे, है ना, कर्ड के साथ, दही के साथ, ओके, है ना, उससे होगा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग, ठीक है। नहीं, इन सारी चीजों से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होने वाला, ठीक है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा एक हेल्दी डाइट लेने से। पराठे खा सकते हो, पर पराठे को का कंटेंट चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ओके। देखो, हम वो जो भी चीजें खाते हैं ना, वो खाना हमारा बुरा नहीं है, ठीक है, ओके, पर उस खाने के बनाने के तरीके को हमने बहुत बुरा बना लिया, ठीक है, ओके। और जहां पे खाने का तरीका बनाने का बुरा है, वहां से फिर आपको प्रॉब्लमों को फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति मतलब इम्यून सिस्टम, ठीक है, ओके, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका टमी फैट, ठीक है, ओके, आपका टमी फैट, टमी फैट भी प्रोबायोटिक बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा टमी फैट को इंक्रीज करने में, भाई सॉरी, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज करने में, है ना, क्योंकि अगर इंक्रीज हो गया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएंगी, बोले सर इतना तो इंक्रीज है, उससे ज्यादा क्या कराओगे, है ना, ठीक है। तो ये डिक्रीज करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि जो प्रोबायोटिक्स है वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ कहाँ से आप ले सकते हो। तो सबसे पहला प्रोबायोटिक आप कर्ड से ले सकते हो, दही, है ना, ठीक है। दही में बहुत अच्छे कंटेंट होते हैं प्रोबायोटिक्स के, ठीक है। पर दही में अभी अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दही को इजीली। डार्क चॉकलेट में होते हैं प्रोबायोटिक्स, पर मैं अभी डार्क चॉकलेट लेना
आपको नहीं बोलूंगा क्योंकि आप वेट लॉस प्रोग्राम में चल रहे हो, है ना। अचार, ठीक है ओके, अचार में बहुत अच्छा प्रोबायोटिक्स होता है जो कि हम आजकल लेना भूल गए, ठीक है ओके। तो लंच टाइमिंग में आप थोड़ा अचार खा सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छा प्रोबायोटिक्स होता है। एप्पल, ठीक है ओके, इसमें भी बहुत अच्छे क्वांटिटी में प्रोबायोटिक्स होता है, ठीक है ओके। देन अगर आप बात करते हैं अदर चीज की, तो जो सोया मिल्क होता है, ठीक है ओके, जैसे हम लोग जो फ्यूल पी रहे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का, ये सारा सोया से रिलेटेड है ओके। तो इसमें भी बहुत अच्छा होता है, और जो सोया मिल्क होता है उसमें भी बहुत अच्छे कंटेंट होते हैं प्रोबायोटिक्स के। चीज एंड पनीर में अच्छे कंटेंट होते हैं, इडली एंड डोसा में बहुत अच्छे कंटेंट होते हैं, और दोकला, है ना, ठीक है। इनमें बहुत अच्छे कंटेंट होते हैं प्रोबायोटिक्स के। पर देखो 101% इन सारी चीजों को रेगुलर बेसिस पे लेना पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ओके। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोबायोटिक्स, गुड प्रोबायोटिक्स अपनी इंटरनल बॉडी खुद जनरेट करे, या आपको ऐसा खाना देना है जिससे आपकी बॉडी में अच्छे प्रोबायोटिक्स का ही क्या जाए, कंटेंट जाए। मतलब आपकी बॉडी को हेल्दी मील्स अगर आप देते हैं, तो सबसे सिंपल, सबसे बेसिक्स और सबसे डिसिप्लिन डाइट होता है। क्या डाइट होता है, सुबह उठो, एक टी पियो, अपना अफ्रेश पियो, ठीक है। सबसे पहले, इससे पहले 2 गिलास वाटर ले लो, आप हल्का सा वार्म वाटर ले लो। उसके बाद में एक अपना अफ्रेश पियो, ठीक है ओके। उसके बाद में आप अपना शेक कंप्लीट करो, कितने बजे, 8, 8:30 बजे, ठीक है। 3 फॉर्मूला 1 का, एक प्रोटीन पाउडर का, और एक इसका सेकमेट का, ठीक है ओके। उसके बाद में 2 बजे प्रॉपर सलाद खाओ, जितनी आपकी बॉडी डिमांड कर रही है, ठीक है ओके, है ना। 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, जितना आप ज्यादा खा सकते हो, ठीक है। लंच में या तो राइस के साथ वेजिटेबल्स लो, है ना, कई लोग राइस के साथ दाल लेना पसंद करते हैं, पर मैं बोलता हूँ राइस के साथ वेजिटेबल्स लो। और अगर आप राइस खाना पसंद नहीं करते तो चपातियां खाओ, चपातियों में कुछ वेजिटेबल ऐड करो, है ना, ठीक है ओके, है ना, चपातियों में कुछ वेजिटेबल ऐड करो। उसके बाद में वापस आधे घंटे बाद अफ्रेश पी लो। उसके बाद में नाइट का फ्यूल ले लो हर्बल लाइफ का, ठीक है। ये सबसे बेस्ट, सबसे बेसिक्स और सबसे बढ़िया डाइट होता है अपनी बॉडी को हेल्थ अच्छा रखने के लिए, सबसे बढ़िया ओके। और अगर कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है ओके, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स आप सप्लीमेंटेशन एड ऑन करो, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है या आपका बजट अलाउ करता है तो बिल्कुल आप सारे सप्लीमेंट ले सकते हो। हर्बल लाइफ का एक भी सप्लीमेंट ऐसा नहीं है जिसको आप रेगुलर बेसिस पे ले नहीं सकते या आपको कोई साइड इफेक्ट करेगा, ठीक है ओके। तो आप रेगुलर सप्लीमेंटेशन पे भी जा सकते हो, ठीक है ओके। पर अगर कोई चीज की डेफिशिएंसी है और वो बॉडी डिमांड कर रही है तो वो आपको लेना जरूरी है। पर एक चीज का ध्यान रखिए, अगर कोच ने आपको रिकमेंड किया है तो ही वो एक्स्ट्रा लो, नहीं तो जरूरत से ज्यादा चीजों को लेने की जरूरत नहीं। हम लोग क्या करते हैं, 90% लोग डाइट फॉलो करते हैं पर डिसिप्लिन से नहीं, है ना, ठीक है। डाइट फॉलो करते हैं पर डिसिप्लिन से नहीं। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी को 14 से 16 घंटे फास्टिंग की जरूरत है, तो है। अगर आप फास्टिंग नहीं दोगे, आप फास्टिंग के दौरान ये बोलोगे मुझे भूख लग गई, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे ये हो गया, तो फिर डाइट फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो डाइट आपके बॉडी में दिक्कत ही देने वाली है, ठीक है ओके। तो आपको 14 से 16 घंटे का फास्टिंग करना है, मतलब करना है, ठीक है ओके। और अगर आपको लग रहा है जैसे जितनी प्रॉब्लम्स मैंने बताई, अगर उनमें से कोई भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, तो एक हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के पास भी सिंपली प्रोबायोटिक करके बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट होता है जो सेसे फॉर्म में आता है। 30 सेसे होते हैं उस सप्लीमेंटेशन में, और उस सप्लीमेंटेशन के जो 30 सेसे होते हैं, है ना, ठीक है, उसको भी अगर आप लेना स्टार्ट करते हो, तो मैं जनरली ये अफरेज के साथ वो सिंपली प्रोबायोटिक लेता हूँ। उससे भी आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, आपकी बॉडी में गंदगी इकट्ठा नहीं होने देंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स वो आपको देने वाले हैं, ठीक है ओके। तो आज हमने थोड़ा सा प्रोबायोटिक्स के बारे में समझा, ठीक है, प्रोबायोटिक्स के बारे में जाना। पर समझना, जानना ये उतना ही जरूरी है जितना जरूरी इस चीज, सब चीजों को फॉलो करना, ठीक है ओके। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई बात नहीं, अगर आप प्रोबायोटिक्स एड ऑन नहीं कर रहे हो तो डाइट को अच्छा रखो, बेटर रखो, ठीक है ओके। कल मैं नेक्स्ट चीज के बारे में बताऊंगा,
जो कि आपके इंचेस लॉस करने में काफी हेल्प मिलेंगी। हमने सेलुलोज के बारे में आपने काफी बार सुना होगा, आपने यूज भी किया होगा, पर एग्जैक्टली सेलुलोज होता क्या है, उसमें एक कंटेंट डला होता है जिसे हम लोग कॉर्न सिल्क बोलते हैं। तो कॉर्न सिल्क क्या होता है, कैसे ये आपके जो सेलुलाइट फैट है उसको कम करता है, ये सारी चीजों का डिस्कशन हम लोग कल करने वाले। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सभी लोगों से कल मुलाकात करेंगे न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और एक न्यू लर्निंग के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू।